हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं इवोल्यूशन ऑफ ब्रॉडकास्ट सेक्टर की, जिसमें हम पहले बात करेंगे रेडियो की और उसके बाद हम बात करेंगे टेलीविज़न की। ठीक है। अब भाई ये वाली जो पीडीएफ है, आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल इनसाइट लॉ जो कि टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक भी मिल जाएगा। और जिन्होंने ज्वाइन करा के तो भाई आप सबसे ज़्यादा समझदार हैं। अगर आपने ज्वाइन नहीं करा है तो आप भी ज्वाइन कर लीजिए। और ये वाली जो पीडीएफ है ये मैं ऑलरेडी वहाँ पर भेज चुकी हूँ, वहाँ पर डाली जा चुकी है। तो आप वहाँ से इस पीडीएफ को डाउनलोड करके नोट करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, और अगर आप प्रिंट आउट निकलवाना चाहें वो भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। प्रॉपर टाइमलाइन की तरफ देखेंगे कि भाई रेडियो कब आया, कौन सा रेडियो क्लब कब शुरू हुआ था, कब कैसे क्या हुआ था, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम कवर कर लेंगे। एग्ज़ाम के लिए इतना इवोल्यूशन पढ़ना, इतना पढ़ना ब्रॉडकास्ट सेक्टर के इवोल्यूशन के बारे में, इट इज़ सफिशेंट। मोस्टली बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, बट हाँ सिलेबस में है तो हमें कवर करना ही है, तो इतना पढ़ना काफ़ी होगा। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आइए पहले स्टार्ट करते हैं रेडियो से। रेडियो क्या होता है? रेडियो एक मीडियम है जिससे कि आवाज़ आती है। ठीक है, कोई दिखाई नहीं देता, कुछ पढ़ना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको आवाज़ सुनाई जाती है। एक आदमी अपने रेडियो स्टेशन पे बैठा होता है, वहाँ से बोल रहा होता है, ऊपर सैटेलाइट्स में वो रेडिएशंस जाती हैं, वो वेव्स जाती हैं, और जिससे कि सबके पास एक ब्लैक कलर की रेडियो हुआ करते थे। पहले रेडियो लेके कोई आदमी बैठा रहता था 1000 ऑफ किलोमीटर्स अवे, वहाँ पे वो बैठा रहता था और वहाँ पे वो उस आवाज़ को सुन सकता था। तो ये कैसा सिस्टम था जहाँ से न्यूज़ या प्रोग्राम अनाउंस किए जाते थे फ्रॉम अ रेडियो स्टेशन, एंड वो सुने जा सकते थे एक वायरलेस स्मॉल रिसीवर सेट से, जो बेसिकली रेडियो होता था ब्लैक कलर का, एक ऐसे इंसान के द्वारा जो कि थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर बैठा हुआ है देश के किसी कोने में, वहाँ तक भी वो सुने जा सकते थे। ठीक है, यहाँ तक आई होप समझ में आ गया रेडियो क्या। और आप और मैं, हम सब जानते हैं, और हम सब ने अपने बचपन में जो है रेडियो देखे भी हैं। आजकल बहुत अलग अलग तरीके के भी आ रहे, जैसे कारवां वगैरह टाइप के भी रेडियोज़ काफ़ी आ रहे हैं आज की तारीख में मार्केट में। चलिए अब आगे पढ़ते हैं। 1909 में क्या होता है? 1909 में रेडियो पहुंचता है यूनाइटेड अमेरिका। ठीक है, 1909 में रेडियो पहुंचता है यूनाइटेड अमेरिका, सैन जोस कैलिफोर्निया में। एक रेडियो क्लब काइंड ऑफ थिंग जो है, जहाँ से अनाउंसमेंट्स की जाती थी, रेडियो क्लब वो स्टार्ट किया जाता है, जिसमें से कि ऑन एंड ऑफ कभी कभी जो इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स थी, सिर्फ न्यूज़ वगैरह कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ अनाउंसमेंट दी जाती थी, और बेसिक ट्यून्स वाला जो म्यूज़िक होता है, इंस्ट्रूमेंटल काइंड ऑफ म्यूज़िक जो होता है, वो सुनाया जाता था। 1920 में आकर एक प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से ब्रॉडकास्टिंग स्टार्ट होती है। उससे पहले कोई प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से जो है ब्रॉडकास्टिंग नहीं चला करती थी। ठीक है, उसके बाद आए जी हम जून 1923 में रेडियोज़ वगैरह पहुंच गए हैं इंडिया। बॉम्बे में पहला रेडियो क्लब बनाया जाता है और उसका पहला प्रोग्राम ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हमेशा याद रखना, रेडियो में ब्रॉडकास्ट किया जाता है, टीवी में टेलीकास्ट किया जाता है। ठीक है, नवंबर 1923 में कैलकाटा में रेडियो क्लब बनता है, एंड देन उसके बाद जुलाई 1924 में मद्रास में रेडियो क्लब शुरू किया जाता है। लेकिन बाद में क्या हो जाता है कि भाई थोड़े से फाइनेंशियल इश्यूज आ जाते हैं, जिसकी वजह से आगे जाके मद्रास रेडियो क्लब जो है बंद किया दिया जाता है। ठीक है, सर्विसेज एट मद्रास रेडियो क्लब वे रिज्यूम्ड। 6 साल बाद 1930 में आकर जो है रेडियो क्लब में दोबारा से प्रॉपर तरीके से फंक्शनिंग जैसे वो कर रहा था वो स्टार्ट हो जाती है। मीनवाइल एक और चीज़ हुई थी 1927 में ही, एक और चीज़ होती है, वो क्या होता है, आईबीसी का फॉर्मेशन होता है, इंडियन ब्रॉडकास्टिंग, एंड यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, टाइपो हो गया है, सो द ब्रॉडकास्टिंग स्पेलिंग इज इंडियन ब्रॉडकास्टिंग कंपनी आईबीसी स्टैब्लिश करी गई थी, जिसका बाद में नाम बदलकर इंडियन लिसनर करा गया, और दोबारा वो नाम चेंज हुआ था जो बाद में बना आकाशवाणी। क्यों आकाशवाणी? क्योंकि भैया सिर्फ आवाज़ आया करती थी, कोई व्यक्ति नहीं दिखा करता था। जब कृष्ण भगवान की माता जी की जब शादी हुई थी तो कंस ने भी क्या आकाशवाणी सुन के तो उन्हें उसमें डाला था, काल गृह में, जेल में डाला गया था। ये आकाशवाणी हुआ करती थी। तो ऐसे कि भैया आवाज़ तो आती है, कोई आदमी बोलता सुनाई देता है पर कोई दिखाई नहीं देता, तो इसलिए उसका नाम बदल के आकाशवाणी कर दिया गया था। 1930 में जो है, जो बॉम्बे और कैलकाटा के जो स्टेशन थे, जो रेडियो क्लब थे, वो थोड़े से
भाई उन पर पैसा इतना हो नहीं पा रहा था, फाइनेंशियल डिफिकल्टीज फेस कर रहे थे। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, ब्रिटिश सरकार थी उस दौरान, ब्रिटिश सरकार ने उनके ऊपर टेक ओवर कर लिया और उस टाइम पे उन्होंने बनाई इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज। सरकार का कंट्रोल आ गया था, सरकार के अंडर आ गए थे। बॉम्बे का और कैलकाटा वाला जो रेडियो क्लब था वो सरकार के अंडर आ गया था। और उन्होंने क्या बनाई थी, इन्होंने इंडियन ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज बनाई थी। जो पहले कंपनी बनी थी ना, वो बाद में बंद कर दी गई थी। ठीक है, बंद करने की अनाउंसमेंट तो कर दी सरकार ने, लेकिन उसके लिए बाद में उसका डिसीजन रिवर्स कर दिया गया था। क्यों? क्योंकि जनता धरने पर उतर आई थी। जनता चाहती नहीं थी कि भैया रेडियो क्लब्स बंद हो जाए। क्यों? क्योंकि एक मीडियम हो गया था, एक अनाउंसमेंट्स का, ब्रॉडकास्टिंग का, अच्छे अच्छे गाने सुनाए जाते थे, बहुत सारी चीज़ें हुआ करती थी। एंड लोगों के पास एक क्या एंटरटेनमेंट का जरिया था ये। तो जनता क्या सड़कों पे उतर आई और फिर उस सरकार को अपना डिसीजन क्या करना पड़ा, रिवर्स करना पड़ा और ये बंद नहीं हुए थे। 5 साल अभी तक जैसी गाड़ी चल रही है, गाड़ी बिल्कुल 5 साल वैसी ही चलती रही। 1936 में आकर 1 जनवरी 1936 में आकर दिल्ली में रेडियो स्टेशन एस्टैब्लिश किया जाता है, जो पहली बार 1936 में ही ऑन एयर हुआ था। 8 जून 1936 में आके आकाशवाणी का नाम फिर से बदला जाता है। इस बार उसको बोला गया AIR, ऑल इंडिया रेडियो, जो कि आज तक ऑल इंडिया रेडियो के नाम से जाना जाता है। और एक बात ध्यान रखिएगा, इंडिया का जो ये पूरा रेडियो नेटवर्क है, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट रेडियो नेटवर्क है। इससे बड़ा रेडियो नेटवर्क किसी देश के पास नहीं है। जैसे दुनिया का सबसे बड़ा संविधान, सबसे बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन हमारे पास है, सेम थिंग इज़ विद द रेडियो। इंडिया का सबसे बड़ा रेडियो स्टेशन भी हमारे पास ही है। ठीक है, 1938 शॉर्ट वेव सर्विसेज स्टार्ट होने लग गई थी, जिससे कि इंडिया की कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में बैठा हो, वहाँ तक भी वो वेव्स पहुँच जाया करती थी और वो प्रोग्राम जो है ब्रॉडकास्ट हो पाया करता था। क्यों? क्योंकि जैसे जब देखो सपोज जैसे टीवी बने थे, पहले बड़े ब्लैक एंड वाइट छोटे साइज़ के टीवी होते थे, फिर थोड़े बड़े हुए ब्लैक एंड वाइट, फिर कलर टीवी आए, पर बड़े मोटे मोटे बड़े हुआ करते थे वो, उन्हें बदल के फिर LEDs LCDs का ज़माना आया। आज हमारे पास लोगों ने घर में होम थिएटर्स लगाए हुए, इतने बड़े बड़े टेलीविजन्स आ गए। तो क्या इवोल्यूशन हुआ, टेक्नोलॉजी फ्रंट पर हम आगे बढ़े। सेम चीज़ रेडियो के साथ भी हुई, टेक्नोलॉजी फ्रंट पर रेडियो भी आगे बढ़ा और रेडियो इकलौता आज तक का ऐसा मीन बन पाया है कि जहाँ पर सड़कें तक नहीं हैं। ऐसे पीछे हमारे पास ऑब्वियसली इंडिया इतना बड़े देश है, हमारे पास ऐसे भी इलाके हैं आज की तारीख में जहाँ पर लोगों के पास सड़कें नहीं हैं, सबसे रिमोट एरियाज है, वहाँ तक भी रेडियो पहुँच पाया था। जहाँ तक आज तक टीवी और न्यूज़पेपर्स नहीं पहुँच पाए, वहाँ पर रेडियो पहुँच पाए। रेडियो को लोग पसंद बड़ा करते थे। क्यों? एक तो टीवी के आगे ना बैठना पड़ता है टीवी देखने के लिए। ठीक है, औरतें काम करें बैठ के टीवी देखें, वो जी नहीं हो पा रहा था। न्यूज़पेपर पढ़ने के लिए इतनी ज़्यादा जी पढ़े लिखे नहीं थे कि अखबार पढ़ पाए। तो रेडियो एक ऐसा तरीका था कि चला के घर में कहीं भी रख दो, काम करते रहो, रेडियो सुनते रहो। तो रेडियो को बहुत ज़्यादा पसंद करा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। 2 अप्रैल 1938 टू 2 अप्रैल 1938 में लखनऊ में स्टेशन बना, जो कि ऑन एयर गया था। 16 जून 1938 में प्रॉपर नया मद्रास में रेडियो स्टेशन बनाया गया, फिर से नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ वो ऑन एयर गया था। 39 में तिरुचि स्टेशन आया, स्टेशन जो आया था उसने फंक्शनिंग स्टार्ट करी थी। एक्सटर्नल सर्विस डिवीज़न दिल्ली में स्टार्ट हुई थी। ठीक है, उसके बाद जी हम पहुंचते हैं जून 1947 में एक प्रॉपर ब्रॉडकास्टिंग हाउस बनाया था नई दिल्ली में, जो कि पार्लियामेंट स्ट्रीट पर बना था। तो ये थी रेडियो की कहानी। अब आते हैं टीवी की कहानी। टीवी की कहानी थोड़ी छोटी है, रेडियो की कहानी थोड़ी ज़्यादा बड़ी थी। क्यों? क्योंकि टीवी जब आया उससे कुछ टाइम बाद अंग्रेज़ चले गए, जिसमें आज़ादी मिल गई थी। तो जैसे ही भाई टीवी के ऊपर USA में 20th सेंचुरी में बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करे गए, नई नई टेक्नोलॉजी का कुछ ट्राई करने के लिए। कभी पहले सिर्फ कोशिश करते रहे टीवी को सुधारने के लिए, फिर रियलाइज़ हुआ भाई जिससे शूटिंग कर रहे हैं वो कैमरा की क्वालिटी भी तो सुधरनी चाहिए। तो चलो हम इसे सुधारते हैं। जिससे पिक्चर बनानी है वही अगर अच्छी क्वालिटी का नहीं है तो टीवी कैसे अच्छी क्वालिटी में काम कर सकते हैं। तो अगले 5 साल बहुत मुशक्क़त लगी रही, बहुत इन्वेंशन हुए, पिक्चर ट्यूब, इलेक्ट्रॉनिक कैमराज का इन्वेंशन, बहुत सारी चीज़ें हुई और फाइनली हमें एक ढंग का टीवी सेट, जो ब्लैक एंड वाइट हुआ करता था लेकिन एक पर ढंग का टीवी सेट हमें मिल गया था। आपका एक होमवर्क है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे इंडिया की पहली
मूवी कौन सी थी, बॉलीवुड की, ठीक है। और एक बात ध्यान रखना, उसमें आवाज़ नहीं थी पहली पिक्चर में। और पहली मॉक फिल्म जिसमें आवाज़ आई थी वो कौन सी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में वो चीज़ बताएंगे। और एक और बात, CBSE में, NCERT में 7th 8th क्लास में आके सेमेस्टर, एक कॉलेज में आके सेमेस्टर कहने की आदत हो गई है, 7th 8th क्लास में हिंदी में एक सब्जेक्ट भी था, भारत की पहली मॉक फिल्म करके पढ़ा होगा सबने, याद करके मुझे आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि पहली इंडिया की पिक्चर कौन सी थी, मूवी कौन सी थी, और पहली मॉक फिल्म कौन सी थी, ऐसी कौन सी फिल्म थी जिसमें आवाज़ आई थी, ठीक है। 1962 में सैटेलाइट का ज़माना आ गया था और ये इसने टीवी ब्रॉडकास्टिंग या टेलीकास्टिंग में इन्होंने रेवोल्यूशन ले आए थे, अर्ली बर्ड बना दिया था अमेरिका ने। इसके बाद 2 वे कम्युनिकेशन स्टार्ट होने लग गया कि भैया एक स्टेशन से ट्रांसमीटर निकलता था, याद है सबके घरों के ऊपर ऐसे करके वो बने होते थे, रिसीविंग एंटीनाज लगे होते थे ये। अगर आपने दंगल मूवी देखी है तो दंगल मूवी स्टार्ट ऐसे होती है, वो एडजस्ट करता रहता है एंटीना और नीचे से एक आदमी बताता है कि हाँ चला टीवी या नहीं चला टीवी, ये होता रहता है। तो दिस वाज 1970s में वो सिस्टम स्टार्ट हो गया था। आज एक दुनिया में 125 से ज़्यादा ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनके पास अपना खुद का जो है सैटेलाइट है, जो कि अर्थ स्टेशन से लिंक्ड है और वहाँ पर डायरेक्टली टेलीकास्ट होता है। 15 सितंबर 1956 में जब इंडिया जो है टेलीविज़न इंडिया आ गया था, उसके बाद यूनेस्को ने हमें $20,000 पैसे दिए थे, ताकि भाई इतना रुपया मिला था ताकि हम कम्युनिटी सेट्स खरीद सकें। क्यों? ताकि एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एंटरटेनमेंट के लिए, इन सब को क्या था कि भैया इनको टीवी की ज़रूरत थी, टेलीविज़न की ज़रूरत थी। USA ने भी काफ़ी सारी इक्विपमेंट्स हमें देने की जो है मंजूरी दी थी कि ठीक है भाई तुम अपने यहाँ टीवी लेके आओ, हम इक्विपमेंट्स देंगे। उसके बाद फिलिप्स की जो कंपनी है, वो इंडियन बेस्ड कंपनी है, इंडिया की है, उन्होंने एक ऑफ़र किया था कि वो बहुत सस्ते प्राइस पे ट्रांसमीटर बना के देंगे सरकार को, सिर्फ सरकार के लिए। क्यों? क्योंकि जब आए थे तो बड़े महंगे हुआ करते थे उस ज़माने में टीवीज़, तो भाई इसीलिए देखो अच्छा टीवी ले लो, सस्ता आज भी नहीं, बट उस टाइम पे बहुत ज़्यादा ओवर प्राइस से लोगों की आमदनियाँ इतनी नहीं होती थी। अगर उसमें महंगा ट्रांसमीटर लगाएंगे तो टीवी और ज़्यादा महंगा हो जाएगा, जो कि लोग खरीद नहीं पाएंगे। इसीलिए इन्होंने क्या है, एक सस्ते बेसिस पे कि हम एक लो प्राइस का ट्रांसमीटर बनाएंगे। पहला जो पहले स्टार्टिंग में जब टेलीकास्ट होता था उसका एरिया सिर्फ 40 किलोमीटर का था। अगर एक जगह से ट्रांसमिट किया जाता था सिर्फ 40 किलोमीटर के एरिया तक ही वो प्रोग्राम दिखाया जा सकता था और उसकी ड्यूरेशन 20 मिनट की हुआ करती थी। सो दिस वाज इवोल्यूशन सेक्टर। आई होप आपको समझ में आया हो, अच्छा लगा। कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, और अगर आप चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।